की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कल हुई बूंदाबांदी के बाद आज फिर गर्मी का कहर लगातार जारी है। हरियाणा के कई जिलों में आज भी भीषण गर्मी है। ज्यादातर जगहों पर तापमान 46 से 47 डिग्री तक रहने का अनुमान है। 31 मई की शाम से मौसम बदल सकता है। 1 और 2 जून को कई जगहों पर बारिश की संभावना भी देखी जा रही है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार हीटवेव का असर जो है हरियाणा में देखा जा रहा है और भी कई अन्य राज्य हैं जहां पर देखा जा रहा है। तो हरियाणा में लगातार हीटवेव का असर जारी है और साथ ही आपको बता दें कि 31 मई की शाम से लेकिन मौसम बदल सकता है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 1 और 2 जून को कई जगहों पर बारिश की संभावना देखी जा रही है। हालांकि कल की बात करें तो कल भी हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई और साथ ही कई और अन्य राज्यों में 1-2 जगह बारिश हुई जहां पर कोई भी राहत मिलती हुई लेकिन नजर नहीं आई है। तो ज्यादातर जगहों पर तापमान 40 से 47 डिग्री तक रहने का अनुमान है। हरियाणा के कई जिलों में आज भी भीषण गर्मी पड़ रही है। कल हुई बूंदाबांदी के बाद आज फिर गर्मी का कहर लगातार जारी है। हालांकि बड़ी अपडेट आपको दे दें कि 31 मई की शाम से मौसम जो है हरियाणा का बदल सकता है और 1 और 2 जून को कई जगहों पर बारिश की संभावना भी देखी जा सकती है। गगन सांगर कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गगन, फिलहाल कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो अभी क्या तापमान वहां पर दर्ज किया गया है? बिल्कुल चविष्का, इस समय की तापमान की बात की जाए तो 39 डिग्री जो है तापमान दर्ज किया जा रहा है। और कल रात जिस तरह से हल्की फुल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लोगों ने सोचा कि अब शायद मौसम जो है ठीक हो जाएगा और जो है गर्मी से निजात जो है पा सकेंगे, लेकिन इस तरह का हाल अभी बिल्कुल भी नहीं है। 31 मई के बाद जो है मौसम जो है खुल सकता है, हल्की बूंदाबांदी जो हो सकता है, तो मौसम में सुधार हो सकता है। और आज के टेम्परेचर की बात की जाए तो जो 44 से 45 डिग्री तक जो है टेम्परेचर जा सकता है। लगातार जो है हीट वेव का प्रकोप पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि हीट वेव और गर्मी इस तरह से किस कदर पड़ रही है कि लोगों को लू लग रही है, तो लोग अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटलों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से डॉक्टरों के द्वारा भी हिदायत दी गई है कि अधिक से अधिक पानी पिए। यही कुछ दिन ऐसे हैं जब जो है गर्मी अधिक पड़ने वाली है। और इस समय देखिए लगातार जो है गर्मी बढ़ने को लेकर ही है। बाजार बिल्कुल, जो लोग हैं सुबह के समय में ही अपना काम करके जो है घरों की तरफ जो है या अपने काम पर जहां पर उन्होंने बैठना होता है वहां पर चले जाते हैं। दोपहर के समय में बिल्कुल भी लोग इक्का दुक्का ही लोग जो है देखने को मिलते हैं। जी चविष्का, बिल्कुल जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि जब थोड़ी बारिश हुई थी हरियाणा के 1-2 जिलों में और साथ ही कुछ अन्य राज्यों में बारिश हुई है, तो इतनी ज्यादा गर्मी है कि थोड़ी बूंदाबूंदी के बाद से बहुत ज्यादा ही गर्मी और ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल चविष्का, देखिए कल रात जिस तरह से बूंदाबांदी हुई तो लोगों ने सोचा कि अब राहत जो है गर्मी से मिल पाएगी, लेकिन बरसात है जो वो थोड़ी ही हुई है, जिसकी वजह से जो धरती तप रही थी वो उमस जो है निकलती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से हीट वेव का प्रकोप एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ लगातार जो है मरीजों की संख्या हॉस्पिटलों में जो है बढ़ने को लेकर ही है। और अभी आज की बात की जाए तो आज भी जो है गर्मी इस कदर पड़ रही है बरसात होने के बावजूद भी कि लोग जो है लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। जो लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को कवर कर निकल रहे हैं ताकि हीट वेव से किसी न किसी तरीके से जो है बचा जा सके। देखिए बच्चे और बुजुर्ग तो अब सुबह या शाम के समय में ही जो है जो घरों से बाहर देखने को मिलते हैं। दोपहर के समय में बच्चे और बुजुर्ग बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलते क्योंकि डॉक्टर के द्वारा हिदायत जो है दी गई है कि बच्चे और बुजुर्ग जो है ज्यादा ध्यान दे, अधिक से अधिक जो है पानी का सेवन करे, नींबू पानी पिए, ORS पिए, ताकि जो है गर्मी से जो है बचाव किसी न किसी तरीके से जो है किया जा सके। जो लोग भी घरों से बाहर निकल रहे हैं वो अपने फेस को कवर करके निकल रहे हैं या छाता लेकर निकल रहे हैं कि इस भीषण गर्मी से किसी न किसी तरीके से जो है बचा जा सके। जी चविष्का, गगन बिल्कुल जिस तरीके से बारिश होने की संभावना तो देखी जा रही है, हालांकि राहत मिलती उससे नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर हो रहा है। जितनी हीट वेव जो चल रही है उससे थोड़ा सा तो असर जरूर पड़ा है बारिश के बाद से। कल की बात करें या फिर आने वाले अब जो भी 1-2 जून की बात की जा रही है बारिश होगी तो कहीं ना कहीं असर देखने को तो जरूर मिलेगा।
बिल्कुल, जिस तरह से देखिए कल शाम जिस तरह से हल्की फुल्की बरसात हुई है और मौसम विभाग के द्वारा भी कहा गया कि 31 तारीख की शाम के बाद जो है मौसम में शायद जो है सुधार आ सकता है। इस तरह देखिए हवाएं भी थोड़ा सा 19 से 20% का जो कहा जा सकता है कि इस तरह का हवाएं जो है कम हुई है, लेकिन गर्मी बढ़ने को लेकर ही है। अगर जो बरसात हो जाती है तो कहीं ना कहीं राहत भरी सांस जो है आम जनता लेगी, जो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे अपने काम को लेकर, वो अब जो है घरों से बाहर भी देखने को मिलेंगे। देखिए सीधा सीधा असर जो है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो सीधा सीधा असर जो है बाजारों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ठंडी पानी की छबीलें जो है सामाजिक संस्थाओं के द्वारा लगाई जा रही है और प्रशासन के द्वारा भी जो वाटर कूलर जो है सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी वाटर कूलर भी लगाए जा रहे हैं। सरकारी जगहों पर भी जो वाटर कूलर लगे उनकी भी अच्छे तरीके से जो है सफाई की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में हीट वेव वार्ड्स बनाए जा रहे हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को अगर जो कोई भी परेशानी होती है तुरंत प्रभाव से उसका इलाज जो है, ट्रीटमेंट जो है किया जाए। प्रशासन देखिए स्वास्थ्य विभाग इस समय पूर्ण रूप से जो है अलर्ट जो है देखने को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो पूर्ण रूप से जो है टीमें जो है तैयार की गई है और लगातार जो है डॉक्टरों के द्वारा किसी न किसी अखबार के माध्यम से या न्यूज चैनलों के माध्यम से जो है अपील की जा रही है कि अपना ध्यान रखें, क्योंकि इस समय जो है अपना ध्यान रखना, खुद को ही अपना जो है ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और हीट वेव की वजह से जो है मरीजों की संख्या हॉस्पिटलों में जो है लगातार जो है बढ़ रही है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देखने के लिए। तो देखिए लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है, लेकिन उसी बीच ये बड़ी खबर आपको दे रही है कि मौसम में बदलाव हो सकता है। हरियाणा में कल की अगर बात करें तो कई जगहों पर बूंदाबांदी जरूर हुई है, मौसम लेकिन बदलता हुआ नजर आया। तो फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उन्हीं से जान लेते हैं फिलहाल फरीदाबाद में क्या कुछ अभी तापमान है, कैसी तस्वीरें वहां से आ रही हैं। शविष्का, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की अगर बात करते हैं तो लगातार जो गर्मी का कहर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और साफ तौर पर कह सकते हैं कुछ लोग भी हैं जिनसे हम जान लेते हैं। सर, गर्मी से कितने परेशान हैं? गर्मी बहुत ज्यादा किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? कोई बचाव नहीं, अपनी चादर चूदर ओढ़ के बचाव कर रहे हैं। चादर चूदर ओढ़ के बचाव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो वाहन चालक हैं वो भी चादर लेकर चल रहे हैं और यहाँ कुछ सफाई कर्मी बैठे हुए हैं। इनको काफी परेशानी होती होगी क्योंकि लगातार जिस तरीके से शहर का जिम्मा इनके ऊपर है, सफाई व्यवस्था का पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी से कैसे परेशान है? मंजू बोल, गर्मी से जी बहुत परेशान है, सही नहीं, बीमार हो जा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कितनी गर्मी है? जी बहुत ज्यादा, 45 के करीब टेम्परेचर पहुंच चुका है। 45 के करीब? हाँ जी। तो किस तरीके से बचाव करते हैं? आप पे जिम्मा भी बड़ा है। जिम्मेदारी तो खैर ज्यादा होगी हमारी, पर बचाव का क्या है, गर्मी से पहले काम कर लेते हैं अपना, यही बचाव करते हैं और बचाव करते हैं। आप देख सकते हैं गर्मी में लोग बेहाल हैं। क्या कहेंगे, कितनी गर्मी है? सर बुरा हाल है इस टाइम गर्मी का सर। 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर चल रही है इस टाइम में। लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। अपना काम कराने में आया था कोर्ट में, गर्मी से बुरी हाल हो रही है। गर्मी से बुरे हाल जी सर। तो आप देख सकते हैं लोगों का बुरा हाल है और इसके साथ ही मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर एक जो पेय पदार्थ की रेहड़ी है वो यहाँ लगी हुई है। लोग गर्मी से बचने के लिए लगातार जो है पेय पदार्थों का भी सहारा लेते हुए आपको नजर आएंगे। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग यहाँ पर शिकंजी पीते हुए सविष्का आपको दिखाई देंगे। देख सकते हैं यहाँ रेहड़ी है और लगातार गर्मी से बचने का प्रयास लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से भीषण गर्मी यहाँ पर जो पड़ रही है तो उससे कहीं ना कहीं लोग बेहाल नजर आ रहे हैं और लगातार गर्मी का कहर जो बरप रहा है उससे न केवल लोगों पर असर पड़ रहा है बल्कि पशु पक्षी तमाम तरह के जो जीव हैं वो भी काफी परेशान है। सर, गर्मी ज्यादा है, किस तरीके से देखते हैं? गर्मी मतलब कहीं पंखे में बैठ जाए तभी पसीना निकलने लगता है इतना बहुत। तो पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं? जी। क्या पी रहे हैं? ये शिकंजी है अभी वे आए हैं। तो शिकंजी पीकर जो अपनी गर्मी दूर कर रहे हैं। सब इसका लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी। हालांकि गत दिवस आंधी के साथ हल्की बरसात भी आई जिससे लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन आज की बात करते हैं तो आज फिर से गर्मी बराबर लगातार बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं बढ़ते हुए टेम्परेचर ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। लेकिन राजेंद्र, 31 मई की रात की अगर बात की जाए तो मौसम बदलता हुआ हरियाणा में नजर आएगा। 1-2 जून को बारिश की संभावना भी देखी जा रही है। क्या लगता है, क्या मौसम में कुछ बदलाव होगा? कुछ जिस तरीके से तेज गर्मी पड़ रही है, हीटवेव चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलती हुई क्या नजर आ सकती है?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से गत दिवस भी हल्की बरसात आई और कहीं ना कहीं आंधी चली, उसके बाद बादल भी हो गए, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली। तो आगामी 2-4 दिनों के अंदर भी लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल की बात करते हैं तो फिलहाल गर्मी अपने चरम सीमा पर है और लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। गर्मी के कारण न केवल बच्चे और बड़े बूढ़े जो वो परेशान है, साथ ही अस्पतालों में भी मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई है। ओपीडी में भी 25% मरीजों का इजाफा हुआ है, जिनमें ज्यादातर डायरिया के मरीज हैं। तो कहीं ना कहीं गर्मी जिस तरीके से लोगों के लिए परेशानी बन रही है, तो उससे बचने के लिए भी लोग लगातार तरह तरह के उपाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि ओपीडी में भी ज्यादा मरीज देखे जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग जो है कितना सतर्क नजर आ रहा है हीटवेव के बाद? बिल्कुल शविष्का, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि जब भी वो घर से बाहर निकले तो खुले कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, साथ ही पेय पदार्थों का सहारा भी लें और खुले में रखे हुए फलों का सेवन ना करें और कहीं ना कहीं जो शुद्ध खाना है उसका इस्तेमाल करें, ताकि जो गर्मी के कारण बीमारियां होती है, डायरिया होता है, उससे बचा जा सके। तो इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग भी कवायद कर रहा है और तमाम तरह की दवाइयां होने का दावा भी उन्होंने किया था कि डायरिया से संबंधित जितनी भी दवाइयां हैं वो अस्पताल में मौजूद है और जो भी मरीज आता है, अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उसको तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, ताकि समय रहते उसका इलाज हो सके और गर्मी से बचा जा सके। जो हीट वेव चल रही है उस हीट वेव का खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी आज है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी जरूर खड़ी हो गई है। राजेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव सुल्तानिया भी हमारे साथ करीना से जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल करीना की बात की जाए तो अभी क्या टेम्परेचर वहां पर है, और साथ ही मौसम में बदलाव जरूर कल देखा गया हल्की बारिश के बाद, और 31 मई के बाद जब मौसम बदलेगा क्या बदलाव देखा जा सकता है फिर से? जी, इस समय हम कनीना में मौजूद हैं और हम महेंद्रगढ़ जिले के तापमान की बात करें तो यहाँ का तापमान 48 डिग्री टेम्परेचर महेंद्रगढ़ जिले का तापमान है। गर्मी अत्यधिक होने के कारण लोग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लगातार गर्मी बढ़ने से पशुओं पक्षियों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो छोटे बच्चों और बुजुर्गों को है। लेकिन फिलहाल गर्मी इतनी है कि अत्यधिक गर्मी होने के कारण लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकले। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि बहुत जरूरी हो तो ही घर से निकले, अन्यथा घर पर रहे और घर पर रहने पर भी हल्के और सूती कपड़े इस्तेमाल करें ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके और समय समय पर पानी पीते रहे और तरल पदार्थ जो है वो ज्यादा से ज्यादा ले, क्योंकि इस समय जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा है जिससे बीमार होने का बहुत खतरा है। कल बरसात आई थी लेकिन उस बरसात का असर इस जिले में नहीं रहा और जो बरसात आई उससे उमस के कारण और गर्मी बढ़ी है। लेकिन फिलहाल जो है आज की हम बात करें तो बड़ी गर्म लू जो है यहाँ पे चल रही है। लोग दोपहर में शहर में दिखाई नहीं देते, सुनसान शहर जो है वो दिखाई देता है। लोग बहुत जरूरी काम से ही शहर के अंदर आते हैं और अपने जरूरी काम निपटा के तुरंत जो है ना अपने घर को वापस चले जाते हैं। इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि गर्मी में किस तरह की परेशानी होती है। सर, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, किस तरह की परेशानी गर्मी में हो रही है? गर्मी में बहुत तेज गर्मी हो रही है और इसमें लू का मौसम हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। इससे अधिक से अधिक बच्चे और बूढ़े बहुत बीमार हो रहे हैं और आवश्यक कार्य के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं और बाजारों में सन्नाटा सा रहा है। हम बिजली की कहीं बात करें तो बिजली की कट भी दोनों गर्मी को बार बार बिजली के कट लग रहे हैं जैसे, तो उसमें भी बड़ी परेशानी होती है। हमारे साथ और भी ग्राम ने। सर, आज हम टेम्परेचर की बात करें, महेंद्रगढ़ जिले में कितनी अधिक गर्मी है और इस समय जो है आप यहाँ शहर में खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे गर्मी? ये टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है जी, 48 से ऊपर जा रहा है और शहर बिल्कुल सुना सुना है, कोई लोग आते ही नहीं ज्यादा गर्मी की वजह से। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है जी। किस तरह की परेशानियां होती है गर्मी से? गर्मी से सारी परेशानी है, तो लाइट आते जी, कट लगते हैं बार बार में, बड़ी भारी वो हो रही है दिक्कत, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हर चीज की दिक्कत हो रही है। तो ये कुछ ग्रामीण थे हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि गर्मी अधिक होने से दिन के समय लाइट जो है वो बार बार ट्रिप हो जाती है, जिससे कूलर पंखे का सहारा लेके दोपहर में
5 से 6 घंटे का जीवन व्यतीत करते हैं, उसमें भी लाइट कटने से बहुत अधिक परेशानी होती बिल्कुल है। राजीव, गर्मी का प्रकोप तो लोग झेल रहे हैं, उसके अलावा भी अन्य समस्याएं बनी हुई है, जैसे कि आपने बोला बिजली के कट भी लग रहे हैं। साथ ही पशुपालन की अगर बात की जाए विभाग की, तो क्या कितना सतर्क वो नजर आ रहा है? क्योंकि इंसानों को तो प्रॉब्लम हो ही रही है, साथ ही साथ पशुओं की बात की जाए, पक्षियों की बात की जाए, उनको भी समस्या हो रही है। जी राजीव। सविष्का में बढ़ गई है, लगातार दिन में कई बार पशुओं को नहलाना पड़ता है और साथ ही उनके रहने के जहाँ व्यवस्था है वहाँ पर पंखे वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। तो आवाज जो है क्लियर नहीं आ पा रही, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में हीटवेव का असर जारी है, उसी के बीच जिस तरीके से कल बूंदाबांदी हुई है उसके बाद असर देखने को जरूर मिला। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। राजेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। राजेंद्र, फिलहाल पशुओं की मैं बात करना चाहूंगी कि वहां पर पशुपालन विभाग की बात करें तो कितना सतर्क नजर आ रहा है? क्योंकि इंसानों को खासा परेशानी गर्मी से हो रही है, लेकिन पशु जो हैं, पक्षी जो हैं, उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना तो करना पड़ ही रहा होगा। देखिए बिल्कुल शविष्का, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से लगातार जो पशुपालक हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पशुओं को गर्मी से परेशानी होती है उनको कई बार दिन में नहलाया जा रहा है। साथ ही वहाँ विभाग के लोग भी पहुंच रहे हैं किस तरीके से पशुओं को गर्मी से बचाया जाए, इस हीटवेव से बचाया जाए, तो इसको लेकर लगातार ग्रामीणों को जागरूक करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो बिजली के कट हैं, इससे भी लोग खासे परेशान है। एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ हर घंटे में कट जो बिजली के लग रहे हैं, उससे भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और जिस तरीके से बिजली की परेशानी से लोग त्रस्त हो रहे हैं, तो जो उमस भरी गर्मी भी है और जलाने वाली गर्मी भी है, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान है। दूसरी तरफ पेय पदार्थ जो लोग बेचते हैं उनको काफी इस गर्मी में फायदा हो रहा है। सर क्या नाम है आपका? राजाराम। राजाराम जी, पहले में और अब में कितनी अंतर हो रही है? काफी है अंतर। लोग ज्यादा आ रहे हैं? हाँ ज्यादा आ रहा है, पर गर्मी इतनी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। ज्यादा गर्मी है? हाँ ज्यादा गर्मी। तो ज्यादा गर्मी है, इनको भी गर्मी लगती है, लेकिन साथ ही इनकी कमाई भी अच्छी हो रही है, तो कहीं ना कहीं काफी वो खुश भी है इस गर्मी के बढ़ने से। लेकिन ज्यादातर लोगों को गर्मी के बढ़ने के कारण काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। राजेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से हीटवेव का असर भी लगातार देख रहे हैं, नौतपा का असर भी देख रहे हैं, तो ऐसे में मरीजों की जो संख्या है, ओपीडी की बात की जाए, अस्पतालों की बात की जाए, तो कितने मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं? क्या मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है पहले के मुताबिक? सविष्का, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, नौतपा का असर सीधे तौर पर लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, तो उससे लोगों में एक बात जरूर हो गई कि डायरिया के जो पेशेंट है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और डायरिया के कारण अस्पताल तक उनको जाना पड़ रहा है। जो ओपीडी पहले 100 की होती थी, आज वो 125 की है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि 25% मरीजों का इजाफा ओपीडी में हुआ है, जो डॉक्टरों का दावा है। और लगातार उन्होंने दावा भी किया कि तमाम तरह की दवाइयां उनके पास मौजूद है। अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है तो उसको तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, ताकि समय रहते उनका इलाज किया जा सके। इसके अलावा सब्जियों पर भी गर्मी की मार पड़ रही है। जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं टमाटर है, तोरई है, घिया है, इन तमाम फसलों पर काफी असर पड़ रहा है। उसके कारण सब्जी भी महंगी होती हुई नजर आ रही है। राजेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। अंबाला से राघव विज भी हमारे साथ जुड़े हैं। राघव, फिलहाल अंबाला की बात करें, अभी क्या तापमान है, कैसा मौसम है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बीती शाम जो बीती दोपहर 45 डिग्री तक टेम्परेचर जो है अंबाला का पहुंच गया था। और गर्मी के हालात इस कदर बने हुए हैं कि लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हुआ है। बाहर घर से निकलना जो है लोगों का काफी मुश्किल हो चुका है। बात अगर करें स्वास्थ्य विभाग की, तो लगातार उनके द्वारा एहतियात बरतने की जो हिदायतें दी जा रही हैं, कहा जा रहा है कि पानी वाली चीजें जो है ज्यादा लें, दूध, लस्सी, दही, इस तरह की चीजें, नारियल पानी लें। और खास तौर पर बुजुर्ग और बच्चे जो हैं उनको बाहर घर से ना निकलने के बारे बार बार जो है अलर्ट किया जा रहा है। और अगर बात करें डिहाइड्रेशन के मरीज लगातार अस्पतालों में बढ़ रहे हैं। उल्टी, लूज मोशन जैसी जो बीमारियां हैं वो लगातार गर्मी के कारण बढ़ रही है। और बार बार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि किसी भी तरह 12 से 4
ये जो एक मेन टाइम होता है जिससे गर्मी जो अपना पूरा प्रचंड रूप ले लेती है, 12 से 4 बच्चे और बुजुर्ग को तो कहा ही है बाहर न निकले, और खास तौर पे आम जनता से भी अपील की है कि अगर बहुत बेहद जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले, अन्यथा बाहर ना निकले। और अगर स्कूली बच्चों की बात करें तो लगातार जो है पिछले 3 दिन पहले ही अम्बाला के डीसी ने सभी स्कूलों की छुट्टियां जो है फिलहाल घोषित कर दी गई थी, और गर्मी से बचने के लिए खास बार जो है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। और व्यापार पे एक खासा असर देखने को मिल रहा है। बाजार जहां खचाखच भरे नजर आते थे, वो इस भीषण गर्मी के कारण जो है बाजार बिल्कुल खाली है, जिसका सीधे तौर पे एक आम जो रेडी वाले हैं या पड़ी वाले हैं जो अपना सुबह रेडी लगा के शाम को गुजारा करते हैं, उनके लिए खास तौर पर बहुत मुसीबत बनी हुई है गर्मी। राघव, कल की अगर बात की जाए, कल जिस तरीके से कई जगहों पर बारिश हुई है, तो उसका असर क्या अम्बाला में देखने को मिला शाम के समय के बाद से? जी बिल्कुल नहीं, शाम की आपको मैं बात बता रहा हूँ। शाम 7 बजे तक जो है 42 डिग्री टेम्परेचर जो है अम्बाला में था। हवा बेशक जरूर चल रही थी, लेकिन गर्म लू वाली हवा चल रही थी, जो हवा बिल्कुल गर्म हवा चल रही थी। किसी तरह का कोई बारिश का असर यहाँ देखने को नहीं मिला। उल्टा उमस जो है, उमस काफी जो है कल ज्यादा देखने को मिली थी। लोगों को पसीना काफी आ रहा था। उमस जो ह्यूमिडिटी जो है उसका लेवल काफी जो बढ़ चुका था अम्बाला में। राघव, जिस तरीके से अभी 31 मई की रात की अगर बात की जाए तो हरियाणा में मौसम जो है बदल सकता है, तो क्या लगता है 1 और 2 जून की जो बात की जा रही है, बारिश आने की संभावना है? अगर बारिश आती है तो क्या मौसम में बदलाव होगा? जी बिल्कुल, अगर बारिश आती है तो थोड़ा सा जो है राहत बड़ा मौसम में जो है बदलाव जरूर आएगा। लोगों को कहीं ना कहीं राहत की सांस मिलेगी। ऐसा आमतौर पे देखा गया है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है उसके बाद हल्की फुल्की बारिश से काफी जो है आराम मिलता है। लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई बारिश की संभावना, जिस हिसाब से मौसम है अभी समय जो है 11:30 के आसपास हो रहा है। अभी इतनी जबरदस्त गर्मी है कि धूप में निकलना ही है जो काफी बेहद मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल राघव, मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि सुबह ही इतनी ज्यादा धूप है जहां पर आप अभी मौजूद हैं, तस्वीरों में देख पा रही हूँ। बेहद शुक्रिया राघव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। राजेंद्र जी, आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार हीटवेव का असर तो जारी है, लेकिन कल के बाद से कई जगहों पर बारिश होने के बाद थोड़ा बहुत बदलाव जरूर देखा गया। लेकिन 31 मई की रात से जब मौसम बदलेगा और 1 और 2 जून को जो बारिश की संभावनाएं बताई जा रही हैं, अगर बारिश ठीक ठाक होती है तो कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव होते हुए जरूर नजर आएगा।